पहले क्वेश्चन पूछिए, सर क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? एक साथ बिल्कुल कर सकता हूं और नहीं कर सकता, ठीक है अब पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सर जल्दी से खड़े हो जाइए, पहले इनसे क्वेश्चन पूछिए, सर क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा ना दादा, थोड़ा तेज बोलिए। पक्का? श्योर ना? सोच लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक तो छोटी सी बात बताते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। अगर जिसने बोल दिया कत्लेआम, ठीक है, तो एक भाई सीधा एक भाई उल्टा, बाइक नहीं भाई, हाँ एक भाई सीधा एक भाई उल्टा। अब बताइए इसका आंसर क्या है? वेल गाइस आगे बढ़ते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपेसिटी। आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाँ वही कैपेसिटी। क्या बोलिए? एक साथ बोलिए। हम लोग इसको पढ़ते थे कैपेसिटी, क्या पढ़ते थे? कैपेसिटी, है ना, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? एक्चुअल होता है कैपेसिटी। क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए, आवाज के साथ बोलिए, लिखाई पढ़ाई बंद, ठीक है ना। बोलिए कैपेसिटी, एक साथ फिर से बोलिए, ठीक है। अब देखिए बात है कैपेसिटी की। सबसे पहले कैपेसिटी से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। फ्यूचर पूछिए, क्या आप कोई काम करेंगे? कैसे बोलिएगा? एक साथ, हाँ सर मैं काम करूंगा। क्या बोलिएगा? आई विल एक्शन। और मैंने वही कह दिया, नहीं सर मैं काम नहीं करूंगा। क्या बोलिएगा? एक साथ, आई विल नॉट एक्शन। पूछिए सर क्या आप जाएंगे? एक साथ, मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आज कैपेसिटी के बारे में। बस करना क्या है, हमें सबसे पहले जो चीज समझनी उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आज हम बात करेंगे कैपेसिटी। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में बात करें उसका टाइम वर्ड पता होना बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो कैपेसिटी के जो वर्ड आता है वो आता है हमारा, सबसे पहले यहाँ रखते हैं हम टाइम वर्ड। क्या रखेंगे उसके लिए? टाइम वर्ड। और इसका जो टाइम वर्ड होगा ये होगा हमारा कैन। क्या हो जाएगा? कैन। ये एक वर्ड है जो हमें एक अपनी क्षमता को दर्शाता है, अपनी एबिलिटी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बोलिए कैपेसिटी। क्या बोलिएगा? एक साथ। और ये क्या लिखा है? टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड क्या है हमारा? सारे लोग बोलिए, ठीक है। क्या लिखा है ये? एक साथ। और क्या है ये? और कब का टाइम वर्ड है? क्या है? हाँ कब का नहीं, मीन्स कौन सा टाइम वर्ड है, तो ये कैन है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे बात करेंगे हम कब का टाइम वर्ड बाबा, ये है हमारा प्रेजेंट की कैपेसिटी। कब की है हमारी? प्रेजेंट की कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी है हमारी? प्रेजेंट, है ना। जैसा कभी कभी हम अभी की बात करते हैं, भाई मैं इस काम को कर सकता हूं। अब देखिए मैं इस काम को कर सकता हूं, सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आएगी? सारे लोग बोलिए आए, ठीक है ना। और टाइम वर्ड हमारा प्रेजेंट की कैपेसिटी क्या है हमारा? क्या है हमारी? कैन। और काम को क्या बोलिएगा? एक्शन। बोलिए आई कैन एक्शन। फिर से बोलिए, हाँ बोलिए आई कैन एक्शन। इसकी हिंदी होती बाबा कि मैं काम कर सकता हूँ। बोलिए मैं काम कर सकता हूँ। एक साथ, हाँ आई कैन एक्शन। अब जैसे बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या आएगी? क्या आएगी? स्पीक। बोलिए मैं बोल सकता हूँ। एक साथ, दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश क्या आती है? मैं दौड़ सकता हूँ। एक साथ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी कि मैं लिख भी सकता हूँ। मैं लिख सकता, क्या बोलिएगा? एक साथ, हाँ आई कैन राइट। और मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं बोल सकता हूँ। क्या बोलिएगा? एक साथ, ठीक है। और मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं, कला है कि मैं डांस कर सकता हूँ। क्या बोलिएगा? एक साथ, सारे लोग बोलिए। बस हमने किया क्या, जो हमारा फ्यूचर था उस फ्यूचर का टाइम वर्ड हटा करके हमने यहाँ पे कैपेसिटी के एक एबिलिटी के एक वर्ड लगा दिया, उसका नाम हुआ कैन। क्या हो गया? कैन। बोलिए आई कैन एक्शन। फिर से बोलिए, ठीक है। अब इसी को अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ लगा देंगे। और सामने वाले क्या बोलेंगे? सब लोग बोलिए यू। और काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। ये बन गया हमारा सवाल। पूछिए सर क्या आप काम कर सकते हैं? एक साथ, मैं काम कर सकता हूँ। क्या बोलिएगा? आई कैन एक्शन, ठीक है ना।
अब बहुत से काम ऐसे होंगे जिसको मैं नहीं कर सकता, है ना। जैसे सबसे पहले मैं क्या इंग्लिश क्या आएगी एक साथ, और नहीं को क्या बोलिएगा नॉट, काम को क्या बोलिएगा एक्शन। आपको पता है कि बाबा नॉट अकेला नहीं आएगा, किसके साथ आएगा टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या है हमारा क्या, तो ये हमने लगा दिया ये। चलिए बोलो सर मैं काम नहीं कर सकता एक साथ, सर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ एक साथ, सर मैं लिख नहीं सकता हूँ एक साथ, सुनना ही, सर मैं सुन नहीं सकता हूँ एक साथ। बोलिए रीड एंड राइट मीन्स लिखना पढ़ना। सर मैं लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, क्या बोलिएगा रीड एंड राइट, ठीक है। पूछिए क्या आप काम कर सकते हैं एक साथ, मैं कर सकता हूँ और नहीं कर सकता आई कैन नॉट एक्शन, दैट इज क्वाइट इजी। देखिए इस एक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है ना, जैसे पहले आपने डू डज डिड वगैरह जो पढ़ा है उसमें आपको एक्शन में चेंजिंग करनी पड़ी थी। यहाँ कुछ नहीं है, जैसा है वैसे उठाकर आपको बोलते चले जाना, ठीक है। बस अब जो क्लासेस होंगी एकदम क्वाइट इजी क्लासेस हैं, बस आपको समझना है और समझ कर बोलते चले जाना है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा वर्ड होता है हमारा लिफ्ट, क्या हो जाता है लिफ्ट, क्या होगा हमारा हाँ बोलिए लिफ्ट, क्या बोलिएगा लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, क्या मतलब होता है उठाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए 10 किलो 10 kg। चलिए पूछिए सर क्या आप 10 किलो उठा सकते हैं एक साथ, अगर उठा सकता हूं तो क्या बोलूंगा और नहीं उठा सकता तो क्या बोलिएगा हाँ आई कैन नॉट लिफ्ट 10 kg, ठीक है भाई ये तो ठीक है उठाने वाली। देखिए लिफ्ट कभी कभी हम लोग यूज करते हैं कहीं आने जाने के, हमारे पास सवारी नहीं है तो कोई हमको मिल जाता, बोलते हैं यार मैं वहां जा रहा था मेरे पास सवारी नहीं थी, बाइक कुछ नहीं थी उस टाइम, बस भी नहीं आ रही थी, तो एक बंदा था वहां से आ रहा था, मुझे उसने लिफ्ट दिया। अब लिफ्ट दिया का यहाँ पे सेंस क्या हुआ कि उसने मुझको उठा लिया, उठाने का मतलब मुझको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बैठा के जहां मुझे जाना था वहां जाकर छोड़ दिया, उसी से बना हुआ वर्ड है, बोलेंगे लिफ्ट, क्या बोलेंगे लिफ्ट, ठीक है ना। लिफ्ट मीन्स उठाना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह उसको करना, ठीक है। वेल पूछिए क्या आप कोई काम कर सकते हैं एक साथ, मैं कर सकता हूं और नहीं कर सकता आई कैन नॉट एक्शन। ऐसा ही एक वर्ड और होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया सॉल्व, क्या लगा दिया सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, क्या करना हल करना, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लगा दिया कोई मैटर है, कोई भी मैटर। पूछिए सर क्या आप मैटर सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, मैं सॉल्व कर सकता हूं पर नहीं कर सकता, क्या बोलिएगा आई कैन नॉट सॉल्व मैटर, ठीक है। ऐसे ही हमने एक और वर्ड लगा दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व डोमेस्टिक इशू। अभी लिखाई पढ़ाई मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ बोलिए बोलिए सॉल्व डोमेस्टिक इशू, मतलब जो घरेलू जो इशू छोटी मोटी दिक्कत परेशानी हो जाती है, लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं लाइक दिस, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इशू, ठीक है। घरेलू कुछ भी है, जैसा कभी कभी देखा हुआ आपने मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे रहते हैं खूब डेली लड़ाई भड़ाई का आवाज आता है, खूब लड़ते हैं, ठीक है, खूब ज्यादा, उसी को बोलते हैं। अब घरेलू जो हिंसा वगैरह होती है एक तरीके से वही है, ठीक है, जो वायलेंस होता है, ठीक है। पूछिए सर क्या आप डोमेस्टिक इशू को सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, बोलिए मैं कर सकता हूं और नहीं कर सकता आई कैन नॉट सॉल्व डोमेस्टिक इशू, दैट इज क्वाइट इजी। ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक वर्ड और लिखा, यहां पे लिख दिया सॉल्व, ठीक है ना, और यहां लिख दिया पजल, क्या लिख दिया हमने हाँ बोलिए पजल, बोलिए सॉल्व पजल, एक साथ बोलिए सॉल्व पजल का मतलब यहाँ पे ये हुआ, सॉल्व पजल मतलब होता है पहेली, पहेली जानते हैं ना, पहेली वगैरह सॉल्व करना, पहेली बुझाना आप लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे पहेली ताड़ना, ठीक है ना। वेल तो ठीक है, तो अब ये आप लोग वो मत समझिए, ठीक है ना, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। वेल बोलिए सॉल्व पजल, क्या बोलिए यार हाँ, अब जो समझ रहे हैं वो मत समझिए, हाँ बहुत चालाक है आप लोग सबके सब, ठीक है ना। बोलिए सॉल्व पजल, क्या बोलिएगा ठीक है। अब जैसा पजल, ठीक है, कहानी वगैरह होती है ना। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए सर क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, बिल्कुल कर सकता हूं और नहीं कर सकता, ठीक है। अब पूछ लेते हैं, ठीक है ना।
सर जल्दी से खड़े हो जाइए। पहले इनसे क्वेश्चन पूछिए, सर क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा ना दादा, थोड़ा तेज बोलिए। पक्का? श्योर ना? सोच लीजिए। ठीक है। चलिए अब एक तो छोटी सी बात बताते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है? कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है ना? अगर जिसने बोल दिया कत्लेआम, ठीक है? तो एक भाई सीधा एक भाई उल्टा। बाइक नहीं भाई, हाँ, एक भाई सीधा एक भाई उल्टा। अब बताइए इसका आंसर क्या है? बड़ी दिमाग चलाओ बाबा, बड़ी जॉग योर माइंड। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? हाँ, मतलब अगर दिमाग है तो चलाइए, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। दिमाग है, अच्छा नहीं है तो भाई इट्स लैक ऑफ माइंड। क्या बोलिएगा? अच्छा ठीक है, ऐसी बात नहीं, ठीक है? वेल कोई बात नहीं, सर को नहीं पता। बोली ही, अब जब तीसरे व्यक्ति है, बोली ही कैन नॉट सॉल्व पजल। अच्छा सर आप खड़े जाइए, सर देखिए फौरन बता देंगे। सर से पूछिए पजल सॉल्व कर सकते हैं? अरे पहले ही हार गए तो सर। बोली सर, अरे सर बड़ी शर्म की बात है। बोली शेम। क्या बोलिएगा? आप पहले ही हार गए, हिम्मत है ना? बड़ी शेम। ठीक है कोई बात नहीं है सर, प्लीज। अब हीरो ये देखिए, अरे दादा, इनसे पूछिए क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अच्छा नहीं, पजल नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे? अरे दादा, बोली शेम। क्या बोलिएगा? आपको नहीं बोलना है, हाँ, ये लोग आपको बोलेंगे। बोली शेम, बोली शेम, है ना? प्लीज हैव अ सीट। सर जी आप खड़े जाइए, ठीक है ना? सेम वो खाने वाली सेम नहीं, ये लोग खाने पीने में बहुत ज्यादा जाते हैं ना। सेम एक खाने वाली आती है, सेम में शेम है। क्या है? शेम। तो पूरा ऐसा बोलिएगा, शेम। क्या बोलिएगा? शेम ऑन यू। बोली शेम ऑन यू, ठीक है ना? जो अब जो भी नहीं बता पाएंगे तो उसको यही बोलना रहेगा, ठीक है ना? ठीक है, सबसे पहले सर से पूछिए क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं बात कर रहा था इसकी, तो पूछिए सर क्या आप पजल सॉल्व कर सकते हैं? एक साथ मैं कर सकता हूं और नहीं कर सकता, ठीक है? बोले शी कैन सॉल्व पजल। हाँ बोलिए वेरी गुड। क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है ना? हाँ अब पजल ही नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ाई भी करना है, पूरी पजल लेके बैठ जाए घर में जाके, ठीक है ना? ऐसा मत करिएगा, ठीक है? चलिए, और चलिए सर आप खड़े जाइए, आप खड़े जाइए। सर जी, सर बहुत मुस्किया आ रहे हैं सर, थोड़ा सा और मुस्कियाइए आप, बस बस ठीक है। चलिए इनसे पूछिए क्या आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं? कोई बात नहीं, यस प्लीज। सर से पूछिए, सर जल्दी से खड़े जाइए। इनसे पूछिए क्या आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते? भाई सेम चचा, ठीक कोई बात नहीं, यस। सर जी हाँ सर से पूछिए मैथ सॉल्व कर सकते हैं आप? अच्छा यू विल ट्राई। अच्छा ठीक है, कोशिश करिए, कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है ना? जो बोलेंगे कत्लेआम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, जैसा मान लीजिए, हाँ चलिए ठीक है, 2 4 2 + 3 = 4। हाउ कम इट्स पॉसिबल? 2 + 3 = 4। हाउ? कैसे कैसे पॉसिबल है? बड़ी पहले दिमाग चलाइए, बोलिए कैसे हुआ? हाँ आइए। अरे दादा खतरनाक है। अरे अरे दादा ये तो एकदम बोले ही इज स्मार्ट। स्मार्ट, हाँ स्मार्ट नहीं स्मार्ट। खतरनाक।
ठीक है, नाइस, कोई बात नहीं, ये मजाक में हुआ था, ठीक है ना, 5, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आंसर 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है ना, 4 नहीं होगा, गलती से हुआ था। ठीक है, पूछिए क्या आप काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर यही तीसरे व्यक्ति की बात करना होगा तो बस करना क्या है, इस इंसान को हटा के यहाँ क्या लगा दीजिएगा, पूछिए क्या वो काम कर सकता है एक साथ? भाई हाँ, वो काम कर सकता है, क्या बोलेगा? और वो काम नहीं कर सकता, he cannot। ऐसा, अब वो ही की जगह में आप नाम लगा दीजिए किसी का, छोटू काम कर सकता है, मैं जा सकता हूँ, वो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको बोलना है बोलिएगा। बोले शर्म आनी चाहिए, क्या बोलिएगा? एक साथ। कभी कभी एक और वर्ड हम लोग बोलते हैं, बोले शेम, क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए शेम शेम, फिर से बोलिए, हाँ बोलिए शेम शेम, 5 फिर से बोल दीजिए, हाँ बोलिए शेम शेम 5 वाईफाई नहीं, हाँ बोलिए शेम शेम 5 इसका मतलब होता है चुल्लू भर पानी में लेके उसमें कूद के मर जाए इंसान, है ना। जब मान लीजिए इंसान अगर जब कुछ ना आए, दुनिया में धरती का बोझ बना रहा है, तो उससे अच्छा है चुल्लू भर पानी ले, ऐसा नाक में ले और एकदम सो जाए चुपचाप, है ना। बोलिए शेम, क्या बोलिएगा? शेम शेम 5 चुल्लू भर पानी। कभी कभी हम लोग बोलते रहते हैं, अरे बाबा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार बा, या फिर बोलिएगा शर्म आनी चाहिए, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? शेम ऑन यू। इतना समझ में आ रहा है? Have you got it? Have you got it? That is quite easy class है, बहुत आसान है। चलिए फटाक से खेल